मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा जब कोई अपना परिचय ऐसा देता है, हमारे कई युवा अपना परिचय देते समय ये कहते हैं कि मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं नगर से फलाने का बेटा हूँ, मैं फलाने मंत्री का पुत्र हूँ, मेरा दादा फलाने अधिकारी हैं, मेरा ससुर एसपी है, मेरा ससुर कलेक्टर थे, मेरा ससुर तहसीलदार थे, मेरा पति पटवारी है, मेरा पति फलाने अधिकारी है, मेरा पति शिक्षा अधिकारी है, मेरा पति जिला अधिकारी है, मेरा पति फलाने है, मेरा पति कमिश्नर है, मेरा पति इतना धन कमाता है। आपका क्या परिचय है? आप क्या कमाते हो? आपकी क्या वैल्यू है? आपकी क्या एजुकेशन है? आप अपनी लाइफ के लिए क्या करते हो? आपका करता होगा, पति करता होगा, पिता करते होंगे, दादा करते होंगे, दादी करते होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे। सबका अपना अपना वजूद है। वो अपने कमाई से अपना इमेज बनाया है, अपनी पहचान बनाया है। लेकिन हमारे अधिकांश युवा अपना परिचय देते समय वह ये नहीं कहता कि मैंने अपने खून पसीने की गाढ़ी मेहनत से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा परिचय ये है। और जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वे अपना परिचय बिल्कुल नहीं देते अपने माता पिता का। उनको भी शर्म आता है कि उनके माता पिता कहीं मजदूर थे, या उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, या उनका माता पिता किसान हैं। मतलब वहाँ गर्व से फूला जा रहा है कि उनके पिता का ने इतना धन कमाया, इतनी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी, इतना बड़ा उनका कारोबार है, और वो है इसमें। एक हमारा जनरेशन ऐसा है कि अपने माता पिता का परिचय ही नहीं कराते। अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, या जहाँ काम करते हैं वहाँ, या स्टेज में, मंच में कहीं अवसर आ जाए तो क्यों? इनको शर्म कि इनकी माता पिता ने वह धन नहीं कमा सका, उतनी इमेज नहीं बना सका इस सभ्यता में, वह हाई सोसाइटी का नहीं रह गया है। और उस एक युवा को उनके माता पिता का इमेज इतना ज़्यादा है कि वो उसमें अपना आइडेंटिटी दिखा रहा है कि मैं उनका हूँ। ये दोनों आपके लिए आत्मघाती है मित्र। यदि आप गरीब माता पिता के बच्चे, आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए, या टीचर बन गए, या पटवारी बन गए, या आप मंत्री बन गए, संतरी बन गए, जो भी बन गए, तब भी से अपना माता पिता को यदि नाम बताते हुए, परिचय बताते हुए शर्म महसूस होता है, तो ये माता पिता के लिए शर्म की बात नहीं है, ये आपके लिए शर्म की बात है। शर्म किस बात का? भाई आप गर्व से कहिए कि आप जीरो में थे, आप हीरो बन गए। आपके पास ढेला नहीं था, पर आज आपके पास कुछ संपत्ति है, अब आपके पास समृद्धि है। आप बताइए ना गर्व से कि आपने कहाँ से कहाँ तक की सफ़र की। आपके माता पिता अनपढ़ थे, पर आपने पढ़ लिख करके पीएचडी निकाल लिया। आप बताइए ना, इसमें शर्म होने की क्या बात है? मित्रों, जब जब आप अपना पृष्ठभूमि छिपाते हो, तब तब आपके मन में चौर्य भाव आता है, और ये आपके कमज़ोर होने का निशानी है। और अपनी किस्मत बनाने में शर्म कैसी? मेरे एक मित्र थे, वे अपने ऑफिस से आते थे। ऑफिस से आने के बाद वे अपने कमीज पैंट निकाल देते थे और दूसरा कमीज पैंट पहन करके अपनी खेती की कार में लग जाते थे, और बहुत शानदार काम करते थे। गांव के लोग उसको बोलते थे ये भूत बैल है। मतलब चाहते थे कि एक तरफ आपने ऑफिस से आया, अब आपके घर में रहे, अब आप खेतीहर जा कर के खेती मजदूर हो गए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चाचा जी, आपको लोग गांव में सब भूतहा भूतहा बोलते हैं, भूत बैल बोलते हैं, भूत बैल बोलते हैं, आप इतना ज़्यादा क्यों करते हो? क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप मजदूरी जैसे काम करते हो, मजदूर के साथ काम करते हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, निदाई गोड़ाई का काम करते हो, और इधर सफाई का भी काम करते हो? तो बोले देखो, अपना काम में क्या शर्म, वो काम मेरा है, मेरा खेत है, मैं श्रम कर रहा हूँ, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लम्फटेगिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई हरामीगिरी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कमीनागिरी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गंदा काम नहीं कर रहा हूँ। गंदा काम है शर्म, लेकिन ये तो मेरा खुद का काम है, मेरा घर का काम है। मैंने अपने घर की झाड़ू पोहारी कर दिया, मैंने अपने घर की बर्तन साफ कर ली, मैंने अपने घर की ये कर लिया, मेरे हम लोग सब मिल के कर लेते हैं, घर के लोग भी करते हैं, आखिर पत्नी तो करती ही है, बच्चे तो करते ही हैं, मैंने खेती भी कमा लिया, तो इसमें हर्ज क्या है? मेरे पास टाइम बच गया ऑफिस से आने के बाद। मित्र, हम उस समय पढ़ाई किया करते थे, उस समय की बात है। तो मैंने समझा कि अपना काम जो भी है उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरे घर का यदि काम है
तो मैं उसका लिपाई पुताई करूं तो मुझे शर्म किस बात की। ठीक है, अपने काम में हैं आप, अपने घर के बड़े से बड़े हैं, अधिकारी हैं। एक दिन की बात है, मैं कमांडेंट साहब के घर गया हुआ था। तो घर गया तो उनकी अर्दली ने मुझको कहा कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, अभी कमांडेंट साहब थोड़ा सा बारी की तरफ गए हैं। तो बारी की तरफ मतलब हमने समझा कि कुछ अन्य काम के लिए गए होंगे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आपको वही बुला रहे हैं। तो हम लोग वहीं गए, तो जा करके देखा कि उन्होंने शाक भाजी की जो क्यारियाँ बना हुआ था उनमें वो निदाई गुड़ाई का काम कर रहे थे। तो मैंने पूछा, सर आपके पास तो इतने नौकर चाकर हैं और ये इसका तो काम ये लोग भी कर सकते हैं। बोले हाँ कर सकते हैं, वो अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी भी किसानी का कार्य करते थे, मेरे घर में आज भी पारंपरिक रूप से सब्जी बाड़ी का काम होता है। मेरे जो पिताजी हैं अब वृद्ध हो गए हैं, वो भी अभी भी ये काम करते हैं। मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मैं अपना काम करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आता। तब मुझको समझ में आया कि अपना काम कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन में क्या शर्म करना, अपना काम करने में क्या शर्म करना। इसी तरह से और मैं कई नौजवान मित्रों को जानता हूँ कि कोई आर्मी है, कोई काम है, कोई और कोई काम है, लेकिन जब अपना घर आता है छुट्टी में तो आने के बाद अपनी खेती बाड़ी का काम पूरी मशक्क़त से करता है। ऐसे कंधे में कंधे मिला करता है अपने पिताजी का कि ऐसा लगता है कि ये खेती खार के अलावा कोई काम ना जानता हो। तो अपने काम में यदि आपको शर्म महसूस हो तो आपके लिए सबसे खराब दिन है, आपका वह सोच सबसे घटिया सोच है। लेकिन आप यदि, हमारे बहुत से मित्र अब चोरी कर लिया, अब चोरी करने वाला यदि कहे कि मैंने भाई अपने परिश्रम से चोरी किया, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, तो ये सबसे दुखदायी बात है मित्र। इस समय जितने भी चौर्य कर्म करने वाले हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी रिश्वतखोर हैं और जितने भी पॉकेट मार से लेकर के आपके दिन दहाड़े चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, बैंक लूटने वाले, किसी घर लूटने वाले, ऑनलाइन से किसी का पैसा लूटने वाले, जितने भी लुटेरे हैं, वे बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अपनी कला से लोगों से हम पैसा ऐंठ लेते हैं, हम अपनी कला से लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, लोगों को ठग लेते हैं। वे बड़े गर्व महसूस करते हैं। ताज्जुब की बात है, जहाँ उनको शर्म महसूस करना चाहिए वहाँ वो गर्व महसूस कर रहे हैं, और जहाँ गर्व महसूस करना चाहिए वहाँ शर्म महसूस कर रहे हैं। तो मित्रों, ये उलट बांसिया क्यों चल रहा है? ये उलट बांसिया इसलिए चल रहा है कि आजकल के लोग ये देखते हैं कि इसके पास कितना मनी है और ये कैसे ठाट बाट में जीता है, ये कैसे नौकर चाकर में रखता है। तो इसकी उनको लगता है कि छद्म संसार में उसकी मान सम्मान है। इसके भूख होने के कारण वो इस तरह से व्यवहार में उतर आते हैं और वो किसी भी मार्ग से, शॉर्टकट मार्ग से कुछ भी करके वे धन कमाने लगते हैं और उसको वो बुरा भी नहीं समझते। चाहे वो बेट खेलने वाले हो, सट्टा पट्टी करने वाले हो, चाहे वो आपका जुआ खेलने वाले हो, चाहे आपका वो ताश खेलने वाला हो, चाहे नाम कुछ भी है, ये तमाम तरह की जो रोग है आज मेरे युवाओं में बहुत ज़्यादा लत लग गया है, शॉर्टकट मार्ग से करोड़पति बनने का। इसलिए वे अपनी मेहनत के कार्य को शर्म महसूस करते हैं और फ्रॉड काम को गर्व महसूस करते हैं। मित्रों, यही दृष्टिकोण आपको बदलने की ज़रूरत है। इस समाज में, इस देश में आज भी हजारों लोग हैं जो अपने काम को करते हुए कभी शर्म महसूस नहीं करते। पंजाब प्रांत की एक मैं आपको बात बता दूं, वहाँ के प्रत्येक घर में, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो या किसान हो, ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार अपने जब खेत जाते हैं, पहले जाते हैं कार में सूट बूट से, और कार से उतरने के बाद अपना वो ड्रेस लगा लेते हैं और खेती कार को घूम करके अपने अपने कृषि कार्य को देख करके और कुछ काम करके लौट जाते हैं। ऐसा वहाँ के किसान लोग बताते हैं कि वहाँ के समृद्धि के कारण ये है कि घर में नौकरी पेशा भी, किसान कार्य करने वाला भी, व्यापारी भी वक्त जब भी मिले, जब भी अवकाश मिले, तो उसको इन कामों में कोई शर्म महसूस नहीं होता, इसीलिए उनके घर में समृद्धि आते गए। तो मेरे युवा मित्र, आप चाहे किसी भी पोस्ट में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, या आपके पास कोई काम भी नहीं है, तो आप अपना काम यदि कर रहे हो, आपका खेती का काम है, आपका बाड़ी का काम है, आपका मजदूरी का काम है, आपका किसी यहाँ कपड़ा व्यापारी में आपने काम कर रहा है, कहीं कोई रोजगारी में काम कर रहा है, कोई आप सब्जी बेच रहे हैं, कोई अन्य चाय ठेला लगा के कर रहे हैं, कोई अन्य और तरह से धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कीजिए, कोई शर्म की बात नहीं। वो आपका गाढ़ी मेहनत की, पसीने की कमाई ही आपका असली परिचय है।
फ्रॉड का कमाई आपका असली परिचय नहीं हो सकता। माता पिता का धन दौलत आपका असली परिचय नहीं हो सकता। माता पिता की शोहरत आपका असली परिचय नहीं हो सकता। आपका अपना वजूद, आप हो क्या, आपके माइंड क्या करते हैं, आप जीवन को कैसे जीते हैं, आप अपने लाइफ को मैनेजमेंट कैसे हैं, कैसे किस तरह से आप अपने लिए अपनी आर्थिक सोर्स तलाशते हैं, कैसे अपनी मेहनत से अपनी कुव्वत तैयार करते हैं, ये आपका असली परिचय है। मित्र, आप पिताजी के दौलत पर अपना परिचय ना दें। आपके अपनी क्या औकात है, आपकी अपनी क्या सामर्थ्य है, आपकी अपनी क्या विशेषता है, आप अपने गुणों का परिचय दें। हाँ, ये निसंदेह आप अपना परिचय देने के बाद आप अपने पिताजी का, माताजी का, घर परिवार वालों का भी आप परिचय दे सकते हैं, लेकिन आपका अपना स्वयं का बनाया हुआ इमेज ही आपका असली परिचय है। इसलिए आप अपने कामों को करते समय कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं, कोई शर्म महसूस नहीं। मान लीजिए मैं किसी कोई काम में भी लगा हुआ हूँ और कोई व्यक्ति आ जाए, तो क्या मुझको शर्म करनी चाहिए? नहीं, मुझको उनको बैठाना चाहिए और फिर मुझको अपने कपड़े बदल करके उनसे हम बात करें। शर्म करने की क्या बात है? लेकिन बहुत जगह हमारे मित्र बड़े शर्म महसूस करते हैं। अरे यार, मैं ये काम कर रहा था, फलाने लोग आ गए, फलाने अधिकारी आ गए, बड़े अच्छा नहीं लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि देखो क्या सोचेंगे, लेकिन लोग क्या सोचेंगे इससे तो आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने परिश्रम को क्या सोचते हैं, आप अपने काम को क्या सोचते हैं, आप अपने छवि को क्या सोचते हैं। तो आपका सोचना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे जितने भी युवा हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं तो किसी की परिचय का मोहताज ना हो, उनका वो खुद का परिचय बने। फिर मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।